फ्रेंड्स, आज हम 4BCA 4BCom कंप्यूटर एप्लीकेशंस की कंबाइंड क्लास सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन अर्थात शैड के अंतर्गत यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक ईडीपी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को 2 केस स्टडी भी प्रोवाइड की है। पहली है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरी है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। यदि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम केस स्टडी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसकी जगह होटल मैनेजमेंट सिस्टम को भी डिजाइन कर सकते हैं। इस केस स्टडी को डिजाइन करते समय यदि आपको कोई समस्या होती है या कोई प्रॉब्लम होती है या समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा। मैं आप सबको बताऊंगा कि किस तरह से केस स्टडी डिजाइन की जाती है। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 5 का पहला टॉपिक मॉड्यूल स्पेसिफिकेशंस। मॉड्यूल स्पेसिफिकेशंस क्या है? मॉड्यूल is the way to improve the structure design by break down the problem for solving it into independent task। मॉड्यूल एक ऐसा वे है जो आपके किसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए स्वतंत्र रूप से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है जिससे आपकी या आपके द्वारा डिजाइन किए गए सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इंप्रूव हो सके। किसी मॉड्यूल से तात्पर्य यहां पर यह है कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर या सिस्टम को डिजाइन करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर या सिस्टम को हम एक बार में डिजाइन नहीं कर सकते। हमें उसे अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे अभी क्लास की स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से कहा कि मुझे केस स्टडी आप बनाइए। तो केस स्टडी का मतलब है, मान लीजिए लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की आप केस स्टडी बना रहे हैं तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में कितने मॉड्यूल होंगे? तो सबसे पहला मॉड्यूल तो होगा उसका एडमिन मॉड्यूल, दूसरा यूजर मॉड्यूल, तीसरा इशू एंड रिटर्न बुक मॉड्यूल, फाइंड मॉड्यूल एंड सो ऑन। तो उन अलग अलग मॉड्यूल्स को हम अलग अलग तरीके से डिजाइन करते हैं और डिजाइन करने के बाद उन सबको एक साथ जब जोड़ देते हैं
तो वो हमारा सॉफ्टवेयर हो जाता है। इसे हम लोग मॉड्यूल कहते हैं और उसमें कार्य करने के तरीके को मॉड्यूल स्पेसिफिकेशंस कहते हैं। एडवांटेजेस ऑफ मॉड्यूल, मॉड्यूल के कुछ एडवांटेजेस होते हैं। पहला एडवांटेज है मॉड्यूल का, इट ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम इनटू इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स सो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम कैन बी मिनिमाइज्ड। यह किसी भी प्रॉब्लम को स्वतंत्र मॉड्यूल के रूप में उसे ब्रेक डाउन कर देता है, अर्थात उसको तोड़ देता है, जिससे उस समस्या को मतलब कम किया जा सके, उसके लिए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। मीन्स किसी मॉड्यूल में कोई प्रॉब्लम है, हमने उसको दो मॉड्यूल में डिवाइड कर, जिसमें प्रॉब्लम है और जिसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो जिसमें प्रॉब्लम है, अब हमें पता है कि इस मॉड्यूल के इस पार्ट में प्रॉब्लम नहीं है, वो अलग कर दिया। मॉड्यूल के इस पार्ट में प्रॉब्लम है, अब हमें उसी को क्या करना है, प्रॉब्लम को ढूंढना है और उसको सही करने की कोशिश करना है। दूसरा एडवांटेज है, ईच इंडिपेंडेंट मॉड्यूल कैन बी इजीली असाइन्ड टू द वेरियस मेंबर्स ऑफ द डेवलपमेंट टीम। मीन्स प्रत्येक स्वतंत्र मॉड्यूल के डेवलपमेंट में अलग अलग टीम मेंबर्स को हम उस कार्य को सौंप सकते हैं, जिससे हमारी ये डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है कि कौन कार्य कर रहा है, कौन कार्य नहीं कर रहा है। क्योंकि हमने एक टीम लीडर बनाया, उसको हमने एक मॉड्यूल दे दिया, अब ये उसका काम है, काम हो या ना हो, मुझे एक डेडलाइन दे देना है, इस डेडलाइन में मेरा काम होना चाहिए। मुझे भी अभी नहीं देखना काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली उस डेडलाइन में काम मुझे मिलेगा। तीसरा एडवांटेज है इसका, मॉड्यूल कैन बी इजीली रन एंड टेस्टेड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अनदर। मॉड्यूल को आसानी से रन किया जा सकता है तथा इसे स्वतंत्र रूप से टेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि जब एक सॉफ्टवेयर में को हम रन करते हैं तो उसमें कई सारे मॉड्यूल रन होते हैं। अब एरर अगर सॉफ्टवेयर के रूप में आ रही है तो मॉड्यूल को एरर को फाइंड आउट करना किस मॉड्यूल में है, ये थोड़ी सी टफ जॉब हो जाता है। लेकिन हम क्या करें, अगर प्रत्येक हम मॉड्यूल्स को ही एग्जीक्यूट कर लें, किस मॉड्यूल्स में प्रॉब्लम है पता चल जाएगा। 10 मॉड्यूल है, सॉफ्टवेयर के रूप में प्रॉब्लम आ रही थी, जब हमने 10 को अलग अलग कर लिया तो 9 सही रन हो गए, एक में प्रॉब्लम आ गई, हमें आसानी से प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने में हमारी मदद कर देगा। अब मॉड्यूलर स्पेसिफिकेशंस में जो मॉड्यूल्स को दो तरह से काम करता है मॉड्यूल्स। पहला, टॉप डाउन सिस्टम डिजाइन या टॉप डाउन डिजाइन अप्रोच, और दूसरा होता है बॉटम अप डिजाइन अप्रोच या बॉटम अप सिस्टम डिजाइन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टॉप डाउन डिजाइन अप्रोच। इट इज ए टेक्निक ऑफ ब्रेक डाउन ए प्रॉब्लम इनटू मेजर टास्क टू बी परफॉर्म्ड। यह एक ऐसी टेक्निक है जो प्रमुख टास्क होते हैं उनमें समस्या कहां है, प्रॉब्लम कहां है, उसको ब्रेक डाउन करने में ये मदद करता है। मैं पहले ही बता चुका हूं, जब हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में उसको डिफाइन कर लेते हैं तो स्पेसिफिक मॉड्यूल्स हम रन करते हैं तो हमें पता चल जाता है किस टास्क में प्रॉब्लम है। ईच टास्क इज देन फर्दर broken down into separate subtasks and so on until each subtask is sufficiently simple to be written as a self-contained module। अब मान लीजिए मेरे पास ए नाम का एक सॉफ्टवेयर है, मैंने उसको बी और सी दो सब मॉड्यूल में डिवाइड किया, फिर बी भी अपने मॉड्यूल को सब मॉड्यूल में मान लीजिए ई और एफ में वो किया, उधर
सी ने क्या किया, जी और एच में किया, फिर इधर ई ने, मतलब इस तरह से, मतलब हम सब मॉड्यूल्स में एक दूसरे को डिफाइड करते चले जाते हैं, जिससे हमें उसको कार्य करने में और उस समस्या को ढूंढने में आसानी हो जाती है। आप लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़े होंगे 4BC वाले। डेटा स्ट्रक्चर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है आप लोगों ने, ट्री। ट्री में आपने पढ़ा है पेरेंट्स, नोड्स या सब नोड्स, जिसमें पेरेंट्स नोड, चाइल्ड नोड्स। तो पेरेंट्स नोड, और अब 4B वाले डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए इस तरह से एग्जांपल बन सकता है, जैसे आपके बाबा जी हैं, आपके बाबा जी के दो बेटे हैं, आपके चाचा और आपके पापा। अब अपने पापा में आप लोग 2 लोग हैं, तो ये आपके पापा का परिवार हो गया। आपके चाचा के उसमें 3 लोग हैं, वो चाचा का परिवार हो गया। लेकिन बाबा दोनों के, बाबा सभी के एक है। फिर अब आप मान लीजिए 2 हैं, अब आप दोनों की परिवार होगा तो आप दोनों के मान लीजिए 2-2 बच्चे हो गए। इसी तरह से आपके चाचा के 3 में से एक की मान लीजिए शादी नहीं हुई, 2 की हुई, तो 2 का परिवार बढ़ता चला जाएगा। ये क्या होता है, ये अप्रोच कहलाता है टॉप डाउन डिजाइन अप्रोच। इन टॉप डाउन डिजाइन वी initially described the problem at the highest level that described what must be done and it does not show how it must be done। तो टॉप डाउन सिस्टम डिजाइन है, इसमें टॉप, जैसे नाम से बता रहा है वो, हम टॉप लेवल से समस्या को ढूंढना शुरू करते हैं और वो एक के बाद एक के बाद सब टॉप मतलब एक के बाद एक लेवल में बढ़ता चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो सभी एक दूसरे के इंटरमीडिएट रिलेशंस के साथ हैं, लेकिन सबको कमांड जो कर रहा है वो आपका टॉप लेवल करता है। टॉप डाउन मेथड्स आर यूज थ्रू आउट द सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन प्रोसेस। इसका जो एक्चुअली यूज होता है वो सिस्टम को एनालिसिस करने और उसकी प्रोसेस को डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है। द वैल्यू ऑफ यूजिंग टॉप डाउन अप्रोच स्टार्टिंग एट जनरल लेवल एंड टू अंडरस्टैंड द गेन द सिस्टम एंड मूविंग डाउन टू द लेवल ऑफ ग्रेटर डिटेल्स। मतलब टॉप लेवल में एक, फिर उसके बाद दो के फिर क्या बनेंगे, 2-2 बनेंगे, फिर उनके इस तरह से हम लेवल में, मैं आगे एक फिगर अभी आप लोगों को इसके लिए बताऊंगा, आप उससे समझ सकते हैं जो मैं बोल रहा हूं, किस तरह से हम टॉप डाउन अप्रोचेस को समझ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक के बाद एक बढ़ते चले जाते हैं। अब टॉप डाउन अप्रोचेस या टॉप डाउन डिजाइन्स की कुछ विशेषताएं, एडवांटेजेस ऑफ टॉप डाउन अप्रोचेस या अप्रोच। पहली है, बाय डिवाइडिंग of the problem into number of sub problems we have made it easier to share problem development। मतलब एक समस्या है भाई, सॉफ्टवेयर समस्या है, उस समस्या को ढूंढने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया, मॉड्यूल को सब मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया, सब मॉड्यूल को सब मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया, सब मॉड्यूल को सब मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। मीन्स इसको इस तरह से समझिए, ग्रैंडफादर, फादर, चाइल्ड, सब चाइल्ड मतलब आपके बाबा जी का पनाती, फिर सब चाइल्ड मतलब अपने आपके पिताजी का नाती लेकिन आपके बाबा का सनाती। तो ये क्या है, एक तरह से हम उस समस्या को आगे बढ़ाते लेवल पे चले जाते हैं, जिससे हमारी समस्या छोटी हो जाती है और फाइंड करने में हमको कोई समस्या नहीं आती। इट इज इजी टू डिबग ए लार्ज प्रॉब्लम एज ए नंबर ऑफ स्मॉलर यूनिट्स रादर देन वन बिग प्रॉब्लम। किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या को हम एक छोटी इकाई के रूप में उसको डिबग कर लेते हैं। क्यों, वही कहानी मैंने बताया ना, उसको लेवल बाय लेवल अपन डिवाइड करते चले जाते हैं। इट इज गुड वे टू डिले डिसीजन ऑन प्रॉब्लम हुज सॉल्यूशन इज नॉट readily prepared। अब इससे देखिए एक एडवांटेज ये भी बहुत अच्छा है, मान लीजिए कोई समस्या है, उसका समाधान ही नहीं मिल रहा है, तो जो समाधान नहीं मिल रहा है और समाधान ढूंढने में थोड़ी समस्या भी है, तो हमने कहा एक काम करो, आप
चलो इसको डिवाइड करो सब पार्ट्स में, फाइंड आउट करो कहाँ समस्या। हमको समस्या पता चल गया है ना, लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं मिला। जब तक वो उस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे तब तक हम क्या करेंगे, उस समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। इट अलाउज ए प्रोग्रामर टू रिमेन ऑन टॉप ऑफ ए प्रॉब्लम एंड व्यू द डेवलपिंग सॉल्यूशन। यह प्रोग्रामर की किसी समस्या के को टॉप में रख के और उसको डेवलप, उसका सॉल्यूशन कैसे डेवलप होगा उसकी अनुमति प्रदान करता है। मींस किस मॉड्यूल में समस्या है ये प्रोग्रामर अपने अंडर कस्टडी में रखता है, और उस समस्या को कैसे समाधान किया जाएगा ये उसको मैनेज करने में उसकी मदद करता है। द सॉल्यूशन ऑलवेज प्रोसीड्स फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल टू द लोएस्ट लेवल। जैसे बताया ना, ऊपर से नीचे की ओर, टॉप लेवल फिर सब 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 इस तरह से नीचे की ओर वो चला जाता है। इट बिकम्स एन आइडल स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम यूजिंग टीम ऑफ प्रोग्रामर। यह प्रोग्रामर की टीम का यूज करके कंप्यूटर प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने का एक सबसे आइडल स्ट्रक्चर है, सबसे बेहतरीन स्ट्रक्चर है, जिससे सब लोगों को कार्य करने का मौका मिलता है, साथ ही प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने का, और एक टॉप लेवल सभी पर नजर रख सकता है। अब इसमें अगर कुछ विशेषताएं हैं तो बेसिक सी बात है, इसमें कुछ हानियां भी होंगी। तो लाभ थे तो हानि देख लीजिए। डिसएडवांटेजेस ऑफ टॉप डाउन अप्रोच। प्रोजेक्ट एंड सिस्टम बाउंड्रीज ट्रेंड टू बी एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन ओरिएंटेड। मतलब इससे क्या होता है, आदमी बोर हो जाता है, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, प्रॉब्लम को बढ़ाते चलो, ढूंढते चलो, ले जाते, सब डिवाइड करते चले जाओ, तो ये एक बाउंड्री प्रॉब्लम आती है। Thus it is more likely that advantages of computer reuse will be missed. इससे आप उसको रीयूज करने में थोड़ी से आप असहूलियत महसूस करेंगे, आप थोड़ी सी समस्या का सामना करते हैं, जिससे आप दोबारा उस कंपोनेंट का यूज करने से अच्छा है आप दूसरा नया कंपोनेंट डिजाइन कर लें। तो ये इसका पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा, द सिस्टम इज लाइकली टू मिस द बेनिफिट ऑफ ए वेल स्ट्रक्चर्ड सिंपल आर्किटेक्चर। इस प्रणाली में सबसे बड़ी संभावना है कि आप एक अच्छा स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर, लाभप्रद स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आप समस्याओं में उलझे रहेंगे और एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रह जाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अब फिगर मैंने बताया था, देखिए मेन मॉड्यूल ये आपके दादाजी हो गए, सब मॉड्यूल 1, सब मॉड्यूल 2, सब मॉड्यूल 3 ये आपके चाचा, दादा और पापा हो गए। फिर लेवल 2 में देखिए सब मॉड्यूल 1, सब मॉड्यूल 1, 2 मतलब आपके पिताजी के 2 ये हो गए, आपके ताऊ जी के 2 हो गए और आपके चाचा जी के 2 हो गए। मीन्स इस तरह से टॉप डाउन डिजाइन अप्रोच को हम लोग समझ सकते हैं, लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 2 इस तरह से। लेकिन ये जो मेन मॉड्यूल है ये सभी मॉड्यूल्स एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन फिर भी ये सबको अपने नजर में रखता है और कैसे किस तरह से कार्य हो रहा है उसको मैनेज करने में ये उनकी मदद करता है। तो टॉप डाउन डिजाइन्स के साथ ये एक मेजर एडवांटेज है कि इसमें एक दूसरे से सब लोग कम्युनिकेट होते हैं और वो कम्युनिकेशंस के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। दूसरा है बॉटम अप डिजाइन अप्रोच। तो बॉटम अप डिजाइन अप्रोच क्या है? When we face a large and complex problem, it is difficult to see how the whole thing can be done, so it may easier to solve the part of the problem individuals, talking the common and easy aspects first and then more difficult task and finally gather them all together to form complete solution. This is called bottom up approach. When
वी फेस ए लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। मतलब जब हम किसी बड़ी और जटिल समस्या का सामना करते हैं तो यह देख पाना मुश्किल हो जाता है कि हम किसी बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम्स को कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। इज डिफिकल्ट टू